सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 27 एग्रीमेंट्स किए हैं जर्मनी ने और भारत ने। 90,000 वीज़ास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। और इन 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 एग्रीमेंट्स में अगर मैं आपको बताऊं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ट्रस्ट मी इंडियन यूथ की जो फ्यूचर है वो बदलने वाला है। यानी एक तरफ हम अपनी इकोनॉमी को रो रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ये इस तरह जहाज भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज में जाते हैं। तो देखिए ये होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए। इकोनॉमिकल पावर आज उसके पास इतनी बड़ी है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज, बड़े से बड़ा मुल्क वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये तो सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी काफी अच्छी जा रही है और हम तो खुद कहते हैं कि भाई मोदी जी, अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका ये पैसा जो आप रख के बैठे हुए हैं ना 4 ट्रिलियन, वो बेकार है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जर्मनी ने भारत के युवाओं के लिए दरवाजे क्या खोले, पाकिस्तान की चीखें निकलने लगी हैं। जी हां दोस्तों, यूरोप में आर्थिक तौर पर सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी ने अपनी जॉब मार्केट को भारतीयों के लिए खोल दिया है। जर्मन सरकार ने फैसला किया है कि वह हर साल 90,000 भारतीयों को काम करने का वीजा देगी। अभी तक इस श्रेणी में 20,000 भारतीयों को वीजा मिलता था। यहाँ आपको बता दें कि वीजा देने की संख्या आगे और भी बढ़ाई जा सकती है। और भारत और जर्मनी के बीच 29 बड़े एग्रीमेंट भी हुए हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया अपनी हालत पर रोता हुआ नजर आ रहा है और भारत की बढ़ती ताकत को देखकर अपनी सरकार को नसीहत दे रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। अब देखिए ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास, तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। जर्मन चांसलर इंडिया में थे और 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात हुई है और मैं समझता हूँ ये तीनों की तीनों चीज़ों जो है मैं समझता हूँ हर मुल्क चाहता होगा वो किसी भी यूरोपियन मुल्क के साथ जब इंगेज करे तो हो। एक रिसर्च, दूसरा रीन्यूएबल्स और तीसरा डिफेंस। 27 एग्रीमेंट्स किए हैं जर्मनी ने और भारत ने। और इन 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 एग्रीमेंट्स में अगर मैं आपको बताऊं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ट्रस्ट मी इंडियन यूथ की जो फ्यूचर है वो बदलने वाला है। पहली बात तो ये है कि जितने स्किल्ड इंडियंस हैं वो सारे के सारे वो कह रहे हैं कि हम जर्मन जो हैं वो उनको प्रॉपर वीज़ाज पे लेके जाएंगे। इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, ग्रीन हाइड्रोजन, इनोवेशन, टेक रोड मैप दिया उन्होंने। ठीक है जी। डिफेंस के हवाले से लाइजन ऑफिसर्स जो हैं वो हो गए हैं पर्टिकुलरली नेवी के हवाले से। ठीक है जी। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि ये बहुत देर से, ठीक है जी, ये 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन थी जो कि इंडिया और जर्मनी जो है वो आपस में करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जर्मन चांसलर शोले से नरेंद्र मोदी ने जफ्फी नहीं डाली। या तो वो टफ नेगोशिएशंस करना चाह रहे थे या एमनुअल मैक्रोन को मैसेज दे रहे थे कि मैं जफ्फी तरफ सिर ना ली पाना। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ठीक है। अब देखें, अब ये जो हुआ है कि 27 एग्रीमेंट्स हुए हैं और जैसे मैंने आपको बताया रिसर्च, रीन्यूएबल्स एंड डिफेंस, ये तीनों वो चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया के अंदर स्पेस है। रिसर्च, ज़ाहिर बात है इंडियन चाहते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स चाहते हैं कि वो डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें, जर्मन्स वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। रीन्यूएबल्स, इंडिया के अंदर ऑलरेडी आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन्होंने बनाया है, ऑलरेडी वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि इंडिया कहता है जी 2070 तक हमें कंप्लीट, हम जिसे वो कहते हैं ना, रीन्यूएबल्स पे चले जाएंगे। डिफेंस इंडिया की मजबूरी है, चाहिए उसको। ये वीज़ास जो जारी किए जा रहे हैं अब, जो कि दरवाजे खुल गए हैं जर्मनी के इंडियन यूथ के लिए, वो वीज़ास बहुत आसान हैं। वो कैसे? देखिए, जर्मनी जाना ना, क्योंकि मैं ख़ुद भी जर्मनी में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं है।
वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल ज़ुबान है सीखना, ये सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिक भी ख़त्म कर दी, ये क्लॉज भी ख़त्म। उन्होंने कहा ये कंडीशन नहीं है। अब जो उसके अंदर जो तब्दीली हुई, वो जो इंडिया के नौजवान जो कि वहाँ पे जाना चाहते हैं जर्मनी और वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्किलफुल वर्कर्स के लिए ये वीज़ास है, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भी बोल सकें वहाँ की। ठीक है, अगर उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ये वाली भी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ कि सिर्फ अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यानी आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो टेक में हैं किसी भी, वैसे तो वो जो ज़्यादा उनको स्किलफुल वर्कर्स चाहिए वो टेक, आईटी एंड हेल्थ के चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि जो भारत के नौजवान हैं वो तो सभी पढ़े लिखे होते हैं। कितनी बड़ी तादाद में उनका जो लिटरेसी रेट है आप जानते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम का आप जानते हैं, आईटीज़ के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो उनको तो कोई मसला ही नहीं, तो वो तो जहाज़ भर भर के अब भारत से जर्मनी की तरफ नौजवान जाएंगे। जिस तरह जहाज़ भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज़ भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, तो देखिए ये होना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज़ भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए, जैसे कि जर्मनी वेलकम कर रही है। इसकी वजह यह है कि उनको ज़रूरत है। आपको पता है कि जर्मनी में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो यानी उनकी खपत नहीं पूरी हो पाती। एक तो इसकी वजह यह है कि वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो उनके मेल थे, यानी जो मर्द थे, वो जब वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पूरी जनरेशन्स ख़त्म हो गई जंग के दौरान, तो ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा रही। अभी भी उनका जब रेशो आप निकालते हैं तो इसी तरह का आम कंट्रीज़ की तरीके से नहीं है। जिन वो कंट्रीज़ जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 हुई उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है दूसरे कंट्रीज़ से, उनकी पॉपुलेशन में कि ख़वातीन ज़्यादा हैं या मर्द ज़्यादा हैं, कौन से जो है विमेन की ज़्यादा तादाद है, या कि वहाँ पर क्योंकि मेल ख़त्म हो गए ना, तो एक तो ये बात। दूसरा ये है कि ओल्ड एज ज़्यादा पॉपुलेशन है, नौजवान कम है, तो इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, जहाँ हमने आपको ये बताया कि ये, अच्छा सिर्फ वो कहते हैं कि आप सिर्फ ब्लू कार्ड एक चाहिए, यानी कुछ भी नहीं चाहिए, जो जो पहले उन्होंने कंडीशंस रखी थी वो भी इंडिया के लिए तमाम कंडीशंस ख़त्म कर दी हैं। तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, मुबारक हो तानू। ठीक है जी। अब जर्मनी के आए थे वो, ज़ाहिर बात है चाइना वगैरह के ऊपर भी बात किया कर गए हैं ये वो, लेकिन आप क्या समझते हैं जो इंडिया अमेरिका की नहीं सुनता ऑन चाइना, और उसने कहा है कि हम क्वाड को ऑन इट्स आउटसेट हम एक मिलिट्री उसका फ्रेमवर्क नहीं बनने देंगे, आप क्या समझते हैं वो कोई आसान काम है? ठीक है ना जी। सो वो अब वो उनको आके मानना पड़ा है। जर्मन चांसलर ने कहा है, उसने कहा जी इंडिया जो है वो एक ग्लोबल प्लेयर है, व्हिच हैज़ अ बिग पोटेंशियल। अब जर्मनी ने, जो मैं आपको बात बता रहा था ना कि जर्मनी ने सारी की सारी इंडिया की रीअसेसमेंट की है। ठीक है जी। इसीलिए जर्मनी ने एक रिसेंटली डॉक्यूमेंट जारी किया है कि इंडिया हमें की पार्टनर चाहिए एंड द फोकस इज़ ऑन इंडिया। एक पेपर जारी किया है इंडिया ने इसी महीने, फोकस इज़ ऑन इंडिया, ठीक है जी। वो कहते हैं जी इंडिया जो है दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जर्मनी का, और जितना भी इंटरनेशनल ऑर्डर शेप हो रहा है, देखिए इंडिया और जर्मनी का एक एडवांटेज ये भी है कि इंडिया एंड जर्मनी बोथ आर एस्पिरेंट फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सो जो जर्मन गवर्नमेंट है वो जिसे कहते हैं ना एक नया पर्सपेक्टिव लेके आ रही है इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस में, ठीक है। सो ये उन्होंने एक प्रॉपर पेपर छापा है और वो कह रहे हैं हम फोकस ऑन इंडिया, ये पेपर है फोकस ऑन इंडिया, डॉक्यूमेंट का नाम ही है फोकस ऑन इंडिया, ठीक है। ये और ये जर्मन कैबिनेट ने अडॉप्ट किया है कि दिस इज अ की स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट फोकस ऑन इंडिया, जिसमें वो कहता है कि जो फ्यूचर डायरेक्शन है बायलैटरल रिलेशंस की वो ये होनी चाहिए कि हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए, ठीक है जी। और दो सिंस 2000 से ये काम कर रहे थे। इट मीन्स कि वो देखें, इट मीन्स Germans took about 2 decades to reshape its position about India.
तो दोस्तों आपने देखा कि भारत में आकर जर्मनी के चांसलर ने भारतीय युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। वीजा की संख्या बढ़ाकर भारतीयों को अपने देश में वेलकम किया है। यह देखकर पाकिस्तान चीख रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।